Class 3 English Chapter number 6 Question Answers. Answer the following questions. What was Seema trying to do? Seema was trying to calculate the number of chocolates needed for her friends and teachers. तो सीमा को अपने बर्थडे पे कितनी चॉकलेट्स की ज़रूरत होगी अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के लिए वो कैलकुलेट करती हैं. हाउ डिड लीना सॉल्व द प्रॉब्लम? फिल इन द ब्लैंक्स. तो लीना ने सीमा की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर दी? नंबर ऑफ टीचर्स तो 50, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स नीडेड 80, एक्स्ट्रा फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट क्लास तो 5, तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स नीडेड 85. उसको एक साथ नंबर सेंटेंस बनाने में द नंबर सेंटेंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज 50 + 30 = 80 + 5 = 85. What kind of dresses did mom want to buy for Neetu and Nandu? तो mom wanted to buy घाघरास for Neetu and a kurta for Nandu. तो मॉम को नीतू के लिए घाघरा और नंदू के लिए कुर्ता लेना था. डू योर पेरेंट्स सिट विथ यू एंड टेल यू अबाउट द वैल्यू ऑफ मनी? क्या आपके पेरेंट्स आपको मनी की वैल्यू बताते हैं? राइट 2 sentences अबाउट हाउ योर पेरेंट्स डिस्कस विथ यू द वैल्यू ऑफ मनी. तो यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स क्या बताते हैं मनी वैल्यू ऑफ मनी के बारे में वो लिखना है. मनी इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, वी शुड यूज़ देम. अब ये सेंटेंस मैंने आपके लिए रखा है, आपको कंप्लीट करना है. ठीक है. हु केम एंड हेल्प द मदर बर्ड? व्हाट डिड दे डू? तो कौन आया था मदर बर्ड की हेल्प करने के लिए और उन्होंने क्या किया? तो हमारे चैप्टर के एंड में है ना, एक ट्री होता है, उस पे नेस्ट होता है, मंकी जंप करके आता है, नेस्ट गिरा देता है. तो उस टाइम पे वहाँ पे 2 बॉयज़ खेल रहे होते हैं. 2 boys who were playing near the tree came and helped the mother bird. तो वो आते हैं और मदर बर्ड को हेल्प करते हैं. कैसे? They picked up the eggs carefully and placed them back in the nest. तो वो केयरफुली एग्स को उठाते हैं और वापस से नेस्ट में रख देते हैं. अब है वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन. उसमें है कोलोकेशन. अ कोलोकेशन इज़ 2 or more words that often go together. कोलोकेशन क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड जो हमेशा साथ में रहते हैं उसको कहते हैं कोलोकेशन, और वही सूटेबल होते हैं. तो दिस कॉम्बिनेशन जस्ट साउंड राइट, और ये जो कॉम्बिनेशन होता है वही सही होता है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में. ऑन द अदर हैंड द अदर कॉम्बिनेशंस, और अगर हम दूसरा कोई कॉम्बिनेशन करने जाए तो मे बी अननेचुरल एंड जस्ट साउंड रॉन्ग. तो वो अननेचुरल लगेगा या रॉन्ग साउंड करेगा. लुक एट द एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा. पहला है द फास्ट ट्रेन, जो हम लोग ऑलवेज़ यूज़ करते हैं ये वाला कोलोकेशन की द फास्ट ट्रेन. क्या हम कभी उसको द क्विक ट्रेन कहते हैं? नहीं. तो ये अननेचुरल होता है, रॉन्ग स्टेटमेंट होता है. उसके बाद है फास्ट फूड. फास्ट फूड को भी हम लोग कभी क्विक फूड कहते हैं? नहीं. तो इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशंस फिक्स है कि इसी कॉम्बिनेशन में आप लोग वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ वो अननेचुरल इंग्लिश या रॉन्ग इंग्लिश लगता है. उसके बाद है क्विक शावर. तो अ क्विक शावर बोलते हैं, अ फास्ट शावर बोलते हैं कभी? नहीं बोलते हैं. देन अ क्विक मील. तो अ फास्ट मील नहीं बोलते हैं हम लोग, क्विक मील बोलते हैं. फिर मैथ्स के कुछ कोलोकेशंस हैं कि मैथमेटिकल कोलोकेशन, कि हम लोग मैथ्स में जो कुछ वर्ड्स है उसको इस तरह से ही बोलते हैं. द राइट वे ऑफ टॉकिंग इन मैथमेटिक्स. तो हैव अ प्रॉब्लम, do the sum, do the shopping, make a difference, make a mistake, take a break, take a chance, take an exam, take someone's temperature, break a record, break the rules, catch a ball, catch someone's eye, catch the flu. ठीक है. फिर और भी है
pay a fine, pay attention, pay cash, pay the bill, pay the price, save electricity, save money, save time, keep a diary, keep an appointment, keep the chance, come early, come first, come late, come on time, go fishing, go on foot, go sailing, get a job, get a shock, get the message। तो ये सारे ही कॉलोकेशन ऊपर का टेबल नेचुरल इंग्लिश से लेके यहाँ तक के सारे कॉलोकेशन अच्छे से रीड करने हैं और लर्न कर लेने हैं। और भी थोड़े हैं जैसे कि ब्लू स्काई, डीप ब्लू सी, सॉल्व प्रॉब्लम्स, स्पेंड टाइम। और उसी कॉलोकेशन के अकॉर्डिंग चूज, टेक और हैव टू फॉर्म कॉलोकेशन। तो हमको कॉलोकेशन मतलब राइट कॉम्बिनेशन बनाना है। टू टेक अ ब्रेक, टू टेक रेस्ट, टू हैव एन एग्ज़ाम, देन टू हैव अ हेडेक, टू टेक योर सीट, टू टेक अ बाथ। फिर चूज कैच, पे, कीप टू कंप्लीट द कॉलोकेशन। तो यहाँ पे है टू कैच अ कोल्ड, टू कीप अ पेट एनिमल, टू कैच द फ्लाइट। उसके बाद है टू पे द स्कूल फीस, टू पे द मनी, टू पे द बिल्स। यहाँ पे कॉलोकेशन ख़त्म होता है, उसके बाद शुरू होता है शॉर्ट एंड लॉन्ग